नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा से एक बड़ी खबर आ रही है। इस समय राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस चाहे विपक्ष का महाजुटान। जी हां, पश्चिम बंगाल से बनाया जा रहा है प्लान। इंडिया गठबंधन की एक बड़ी प्लानिंग चल रही है कि गठबंधन में जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय निकल रही है, उसमें तमाम गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं को बुलाने की है तैयारी। चलिए खबरों को शुरू करते हैं, बताते हैं कौन कौन सा बड़ा नेता होगा इस पद यात्रा में शामिल। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली खबर आप तक मिलती रहे। कांग्रेस पार्टी मानती है कि यात्रा से चुनाव का माहौल बनाने में मदद मिलेगी। घटक दलों के नेता अपने अपने राज्यों में यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो इससे मतदाताओं में गठबंधन को लेकर के विश्वसनीयता बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। राहुल ऐसे वक्त यात्रा कर रहे हैं जब विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भाजपा को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने से रोकने की तैयारी कर रहा है। न्याय यात्रा सियासी तौर पर कितनी सफल होगी यह वक्त तय करेगा, पर पार्टी चुनाव में यात्रा का राजनीतिक लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 11 दिन में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की यात्रा कर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वोत्तर अब कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है। लोकसभा में भी पूर्वोत्तर के राज्यों की 25 सीटों में से पार्टी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं, जबकि वर्ष 2019 में भाजपा ने 15 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसलिए जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए पार्टी हर सीट को अहमियत दे रही है। असम में यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां पार्टी घोषणा पत्र पर लोगों के साथ चर्चा करेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल में पार्टी यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगी कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी यात्रा में शामिल हो। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी यात्रा का हिस्सा बनती है तो पूरे देश में राजनीतिक संदेश जाएगा। वहीं बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आपसी तालमेल बेहतर नहीं है, सब जग जाहिर है। पार्टी मानती है कि यात्रा से चुनाव का माहौल बनाने में मदद मिलेगी। घटक दलों के नेता अपने अपने राज्यों में यात्रा का हिस्सा बनते तो सब मतदाताओं के अंदर एक बड़ा मैसेज देने में कामयाबी मिलेगी। इसके साथ यात्रा में राहुल गांधी जिस तरीके से केंद्र और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, उससे वक्त के साथ उनके हमले की धार और तेज होगी। इसका फायदा गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि गठबंधन के घटक दल भी इन मुद्दों को उठाकर केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। इनमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में दाखिल होने के बाद गठबंधन की यात्रा नजर आए। हम घटक दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं लगातार इससे जुड़ने के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन 15 राज्यों से गुजर रही है, उसमें लोकसभा की 357 सीटें, जी हाँ, एक बड़ी मार्जिन आ रही है, 357 सीटें हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में इनमें से ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के वक्त इंडिया गठबंधन के स्थानीय नेताओं ने यात्रा में हिस्सा लिया और इनमें सीपीएम, सीपीआई और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। तो इस तरीके से मणिपुर से निकली हुई जो यात्रा है इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को शामिल होने की मांग की जा रही है और ख़ास तौर से पश्चिम बंगाल पहुंचते इस यात्रा में ममता बनर्जी को शामिल होने की बात कही जा रही है, जिससे कि इंडिया गठबंधन में मजबूती मिले और आने वाले जो लोकसभा चुनाव की तमाम जो सीटें हैं उस पर बेहतर परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन कर सके। तमाम खबरों पर क्या विचार हैं आपके? क्या वाकई लग रहा है कि ममता बनर्जी के शामिल होने से पूर्वोत्तर के तमाम सीटों पर असर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर होगा? कमेंट सेक्शन में हाँ और ना में जवाब जरूर दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबरों के साथ।